नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिशन कोचिंग सेंटर में। स्टूडियो में बात करेंगे अवसंरचना विकास, एक टॉपिक है इकोनॉमी में दिया गया है पेट एग्जाम में। यहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन वगैरह बनते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पूछा गया है भारत में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना कब हुई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना 1956 में होती है। ठीक है, 1956 में होती है। वही समझो कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन हुआ था 1956 में, तो उसी टाइम पे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना होती है। ठीक है, बाकी अगला सवाल पूछा गया है, भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में प्रारंभ किया गया? तो पहला मेट्रो रेल जो आपका नेटवर्क है वो पहला आपका कलकत्ता में शुरू किया गया था। और ये मान चलो आपका कब 1984 में शुरू किया गया। कब? 1984 में। ये तो काफी पुराना है। ठीक है, 1984 में शुरू किया गया था पहला वाला। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला जो कंट्री हो जाता है वो अपना इंडिया बन चुका है वर्तमान में, अगर बात कर लेते हैं तो। अगला यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, अगला सवाल पूछा गया है, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना इसी को बोलते हैं, क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत पूछी गई, तो इसकी शुरुआत 2001 से होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका चार जो बड़े महानगरों को आपस में जोड़ने की बात आती है। ये भी पूछा गया कौन कौन से हैं, तो आपका दिल्ली हो जाता है, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, यानी चार बड़े शहर जो होते हैं उनको जोड़ने की बात होती है। किसमें? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में होती है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबील जो पुल है किस राज्य में स्थित है? तो ये आसाम में हो जाता है। कहाँ पर? आसाम में हो जाता है। भारत में सागरमाला परियोजना किससे संबंधित हो जाता है? तो बंदरगाह विकास से संबंधित हो जाता है। सागरमाला परियोजना हो जाती है, सागरमाला परियोजना हो जाती है जो आपका बंदरगाह विकास से संबंधित हो जाती है। अगर पूछता है कौन सा मंत्रालय कार्य करता है इसमें, तो ये बंदरगाह जहाजरानी जल मार्ग मंत्रालय कार्य करता है। और ये आपका सर्बानंद सोनोवाल इसके वर्तमान मंत्री हो जाते हैं। भारत में भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो भारतमाला जो परियोजना हो जाती है इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। ये ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। वही जैसे अगर बात कर लेते हैं कुछ और योजना, जैसे 2016 1 मई 2016 से ऊपर बलिया से आपका उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है। 28 अगस्त 2014 को आपका जनधन योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2015 से ही प्रारंभ किया गया था। और डिजिटल इंडिया जो मिशन हो जाता है इसका आपका अगर बात कर लेते हैं, इसका लोगो क्या हो जाता है? तो एक नीले रंग का एक वृत्त हो जाता है, उसमें एक जिसके अंदर एक हाथ में मशाल लिए हुए व्यक्ति का चित्र दिखाया जाता है। तो डिजिटल इंडिया मिशन। अटल टनल किस राज्य में हो जाता है? तो अटल टनल से आपके जो भी सवाल बनते हैं कि ये कितनी इसकी लंबाई है, तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और ये आपका लेह को मनाली से जोड़ती है। किससे? लेह को मनाली से जोड़ती है। ठीक है, लेह को मनाली से जोड़ती है। और एक चीज और पूछी जाती है, एक चीज और पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है? एक चीज और पूछी जाती है कि विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी हो जाती है? अटल सुरंग, अटल टनल हो जाती है। और कहाँ पर देखने को मिलती है? अटल वाली आपको ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, भारत में चेन्नई मेट्रो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? भारत में चेन्नई मेट्रो जो है ये 2015 में शुरू करी गई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित हो जाता है? बंदरगाह पूछा गया, तो ये आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है कांडला, जो आपका दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है, गुजरात में हो जाता है। कांडला वाला कहाँ पर? कांडला वाला जो दीनदयाल वाला नाम कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया है। नाहवा सेवा जो आपका मुंबई में हो जाता है। तूतीकोरिन आपका बंदरगाह कहाँ पर? तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में हो जाता है। और आपका पारादीप कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, मार्मागोवा तो गोवा में हो जाता है। भारत में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? तो इसका मतलब होता है माल ढुलाई को तेज करना, इसका मेन टारगेट ही रखा गया है। ठीक है, माल ढुलाई को तेज करना।
भारत में स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसका लोगो रखा जाता है अगर, तो इसमें दो ऐनक टाइप के हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दो, मतलब ऐनक, ऐनक को दिखाया गया है इस तरीके से, ठीक है। कैसे बनता है भाई ऐनक? अच्छा, ये ऐनक। और यहाँ पर इसका जो नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसका नारा है, ठीक है। एक कदम स्वच्छता की ओर ये नारा हो जाता है। भारत में पीएम आवास योजना का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो यहाँ पर हो जाता है लिखा, पहला उत्तर दिया गया गरीबों को मुफ्त आवास प्रदान करना, सही है। शहरी विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाता है। पीएम आवास योजना की अगर हम बात कर लेते हैं शुरुआत कब होती है, तो ये आपका 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। पहले भी चलती थी योजना, लेकिन पहले ये दूसरे नाम से चलती थी। किस नाम से चलती थी? तो ये चलती थी इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती थी 1985 में, ठीक है। 1985 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में अगर हम बात कर लेते हैं, 3 किस्तों में पैसा मिलता है। कितना मिलता है? तो 1,20,000 रुपये मिलते हैं। कितने? 1,20,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। चलो अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल, भारत में नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की जाती है? तो भारत में नमामि गंगे जो परियोजना है किस वर्ष प्रारंभ की जाती है? तो नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू की जाती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में, उज्ज्वला योजना 2016 में, ठीक है, 16 में। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है किस नदी पर स्थित हो जाता है? तो ये गंगा नदी पर हो जाता है। प्रयागराज से हल्दिया तक ये जाता है, ठीक है, नेशनल वाटरवे वन। अगला नेशनल वाटरवे 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, और ये आपका हाँ, है, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो सदिया से धुबरी असम, ठीक है। चलो अगला, भारत में हाइपरलूप परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो हाइपरलूप जो परियोजना है किस राज्य में प्रस्तावित हो जाती है? तो किस राज्य में हो जाती है प्रस्तावित? तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाती है, ठीक है। भारत में डिजिटल हाईवे किससे संबंधित हो जाता है? सवाल आपसे पूछा जा रहा है, डिजिटल हाईवे भारत में डिजिटल हाईवे किससे संबंधित हो जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित हो जाता है, डिजिटल हाईवे हो जाता है। भारत में सागरमाला परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपको बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो आपका इसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो जाते हैं। सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री आपका नितिन गडकरी जी हो जाते हैं। रेल मंत्री आपका अश्विनी वैष्णव जी। गृह मंत्री अमित बाबू हो जाते हैं, अमित शाह, ठीक है। भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई की स्थापना कब होती है? तो 1988 में हो जाती है, ठीक है। कब होती है? 1988 में होती है, ठीक है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, सही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये भी सही है। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाता है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों को चुना गया है? तो 100 शहरों को चुना गया है, ठीक है। कितने? 100 शहरों को चुना गया है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो किस नदी पर हो जाता है? तो ये आपका पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाता है, और ये सदिया से धुबरी जाता है, ठीक है। सदिया से धुबरी तक जाता है, सदिया से धुबरी तक जाता है। कहाँ से? सदिया से धुबरी तक जाता है, आसाम से संबंधित हो जाता है, ठीक है। भारत में हाइपरलूप परियोजना किस कंपनी के साथ में साझेदारी से प्रारंभ की गई है? तो वर्जिन हाइपरलूप कंपनी के द्वारा शुरू करी गई है, ठीक है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ की गई है? भारत में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 1998 में, ठीक है। 1998 में प्रारंभ की गई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कुछ चीज़ें अगर हम चर्चा करना चाहते हैं, थोड़ा देखो एक चीज़ और यहाँ पर एक, क्योंकि अवसंरचना जो है, एक दो चीज़ें और, जैसे हम यहाँ पर कौन सी योजना बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एनईपी, ठीक है, एनईपी एनईपी 2020, ठीक है। एनईपी 2020 जो है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखो, एनईपी जो 2020 है, ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। 1986 के बाद में ये आती है, ठीक है। 1986 के बाद आती है। बाद स्वतंत्रता भारत की तीसरी सबसे शिक्षा नीति हो जाती है, क्योंकि 1968 में आती है, 1986 में, फिर 2020 में आती है, ठीक है।
फिर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे, और यहाँ पर इन्हीं के सिफारिश पर ये लाई जाती है। इसी में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसमें जो शिक्षा का प्रारूप रखा गया 5+3+3+4 रखा गया, ठीक है। जो यहाँ से 3 से 8 वर्ष के लिए, फिर 8 से 11 वर्ष के लिए, फिर आपका 11 से 14 वर्ष के लिए, फिर 14 से 18 वर्ष के लिए रखा गया ये। 4 साल का बीएड का प्रोग्राम इसमें चालू किया गया है। और यहाँ पर 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति, ठीक है। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आरोग्य सेतु जो है किससे संबंधित हो जाता है, तो कोविड-19 जो संक्रमित पहचान करना है, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप 2020 में शुरू किया जाता है। फिर यहाँ पर अगर बाकी चीज़ें इसमें तो ठीक हैं। चलो, हाइपरलूप परियोजना तो महाराष्ट्र में वर्जिन हाइपरलूप कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। ये भी बता दिया गया आपको। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 2018 में शुरू किया जाता है। गरीब लोगों को 5 लाख तक का उपचार मुफ्त देना, ये भी टारगेट रखा गया था। और फिर अगर हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो इसकी शुरुआत होती है 25 मार्च 2020 से होती है। ये क्या हुआ था, कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाना, 5 किलो अनाज की बात की जाती है इसी में, ठीक है। अभी भी चल रहा है, 2028 तक बढ़ा दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, यहीं से सवाल देखने को मिलेगा।